नमस्कार शिक्षक साथी, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 के गणित विषय परिमाप और क्षेत्रफल प्रकरण 6.1 परिमाप पर चर्चा करेंगे। और हाँ, इस चर्चा से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अलग अलग विषयों पर पाठ योजना और शिक्षण सामग्री मिल सके। आइए अब हम इसके प्रकरण 6.1 पर चर्चा करते हैं। इसका अध्ययन उद्देश्य विद्यार्थी पाठ के अंत में परिमाप की परिभाषा समझ पाएंगे, विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकाल सकेंगे, परिमाप निकालने के सूत्र याद रखेंगे, दैनिक जीवन में परिमाप का उपयोग पहचानेंगे। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान होगा। लंबाई की इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर के बारे में जानते हैं। सीधी रेखा का माप लेना जानते हैं। शिक्षण सामग्री श्याम पट, व्हाइट बोर्ड, स्केल, डोरी और कैंची, चार्ट पेपर पर बनी आकृति, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, कागज पत्रक। गतिविधियां और शिक्षण प्रक्रिया। रोजमर्रा के उदाहरण जैसे खेत की बाढ़, खेल का मैदान। परिमाप की परिभाषा आप बताएंगे। किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ साथ तय की गई वह दूरी है जब आप उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। एक बहुभुज अर्थात रेखाखंडों से बनी एक बंद समतल आकृति के लिए परिमाप इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे इसकी बाहरी सीमा के साथ साथ कुल दूरी। आकृति के चारों ओर लंबाई का माप और परिमाप कहते हैं। आइए अब हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप के सूत्रों को दोहराते हैं। सूत्र देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग। बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल। अब उदाहरण से आयत का परिमाप देखते हैं। एक आयत ABCD पर विचार कीजिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? अब आयत का परिमाप आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है। जैसे एक भुजा AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है। यहाँ आयत की लंबाई AB 12 सेंटीमीटर है और AD 8 सेंटीमीटर है। आयत तो हम जानते ही हैं कि आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर हो उसे आयत कहते हैं। अब इसकी आमने सामने की भुजा लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। लंबाई AB प्लस DC है और चौड़ाई हो गया BC प्लस AD। अब देखते हैं, अब सूत्र लिखते हैं। AB प्लस BC प्लस AB प्लस DC का सूत्र हो गया 2 गुने AB प्लस 2 गुने BC। 2 गुने, अब इसको निकालते हैं, 2 गुने AB प्लस BC। 2 गुने AB दिया 12 सेंटीमीटर प्लस BC 8 सेंटीमीटर बराबर हो गया 2 गुने 20 सेंटीमीटर। 2 से 20 में गुना किया 40 सेंटीमीटर। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई है। आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योगों का दुगना होता है। अब वर्ग का परिमाप देखते हैं। जैसे देवजीत 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर एक रंगीन टेप लगाना चाहता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। उसके कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी? चूंकि देवजीत वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार फोटो फ्रेम के परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई वर्ग का परिमाप होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल। वर्ग की एक भुजा 1 मीटर दी गई तो चारों भुजा हो गई 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 4 मीटर।
हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई को जोड़ने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। अतः आवश्यक टेप की लंबाई बराबर 4 गुणे 1 मीटर 4 मीटर। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई। वर्ग की परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई का चौगुना है। अभ्यास करिए। आइए पता लगाएं। लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर और लंबाई अब निकालना है। वर्ग का परिमाप एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, परिमाप निकालना है। एक भुजा की लंबाई दी हुई है। आयत का परिमाप बराबर लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तार के टुकड़े का उपयोग करें। एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजा की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को सीधे करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? अब मूल्यांकन। परिमाप की परिभाषा लिखो। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात करो। एक आयत की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई है, उसका परिमाप क्या होगा? एक आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? अब हम गृह कार्य देंगे। अभ्यास 6.1 के प्रश्न को हल करें। धन्यवाद।